हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए, क्या रूल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने में, उसे चलिए हम लोग जानते हैं। आइए, पहला रूल है वी कैन एड द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी हम लोग एक जो इक्वेशन है, एग्जाम्पल में हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं 7x+3 इज इक्वल टू 5। तो जितना हम लोग LHS में जोड़ेंगे उतना ही हम लोग RHS में जोड़ेंगे। ये हमारा पहला रूल कहता है। जैसे हम लोग इधर मानते हैं 5 जोड़ दिए +5, तो इधर भी हम लोग +5 करेंगे। यही हमारा पहला रूल कहता है कि जितना हम लोग LHS में जोड़ेंगे उतना ही हम लोग RHS में जोड़ेंगे, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। चलिए, दूसरा रूल क्या कहता है, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये बोलता है कि कोई अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन है, कोई इक्वेशन दे दिया है आपको, मान लीजिए यही इक्वेशन ले लीजिए, आपको 7x+3 इज इक्वल टू 5 है। तो अगर इधर आप 5 घटाते हैं तो फिर इधर भी आपको 5 ही घटाना पड़ेगा। यानी इधर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर भी 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी LHS में जितना घटाएंगे उतना ही RHS में भी आपको घटाना पड़ेगा। यानी बोथ साइड इक्वल घटाना पड़ेगा और इसमें बोथ साइड इक्वल ऐड करना पड़ेगा। अब चलिए, तीसरा रूल जानते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर। और अगर इसी इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं, इसी इक्वेशन को आप ले लीजिए एग्जाम्पल में 7x+3/5। अगर इस इक्वेशन में हम लोग LHS से 5 में गुणा 5 से अगर LHS में गुणा करते हैं तो ये रूल कहता है कि RHS में भी हम लोग 5 से ही गुणा करेंगे। यानी जितना से LHS में गुणा करेंगे उतना ही से हम लोग RHS में गुणा करेंगे। ये हमारा तीसरा रूल कहता है। अब चलिए हम लोग चौथे रूल को जानते हैं। चौथा रूल कहता है वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर नॉन जीरो नंबर। यानी नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो के अलावा आप जिस नंबर से भी आप गुणा करेंगे, तो जितना नंबर से आप LHS में करेंगे उतना ही से आप RHS में करेंगे। यानी बोथ साइड इक्वल से करेंगे। अगर आप डिवाइड भी करते हैं तो बोथ साइड इक्वल से करेंगे और वो नॉन जीरो, जीरो के अलावा। जैसे आपको एग्जांपल में ले लीजिए, यही ले लीजिए 7x+3 इज इक्वल टू 5 है। अब आप इसको डिवाइड करें तो इधर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इधर भी आपको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ जीरो को छोड़कर जो भी नॉन जीरो के अलावा आप LHS में जितना से गुणा करेंगे उतना ही में आपको RHS से भी गुणा करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों इतना रूल आप लोग को समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं लास्ट रूल। लास्ट रूल क्या है हम लोग का, इफ ax+b/ax+d हो इज इक्वल टू p/q हो, देन q हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये q जो है इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। q इंटू ax+b इज इक्वल टू p इंटू ax+d। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये 5 रूल समझ में आएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड, इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ एग्जाम्पल को किस तरह सॉल्व किया जाता है उस रूल के हिसाब से। तो चलिए हम लोग उस रूल को अप्लाई करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए, जिसमें पहला एग्जाम्पल हमारा है 2x-3 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ये दोनों क्या है, सेम है और ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसको 2x को हम लोग LHS के तरफ ही रहने देंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के तरफ लेकर चलेंगे। तो 7 उतारेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, -3 है। -3 LHS में है, जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये +3 हो जाएगा। इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है 2x, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर x यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई में है और LHS में मल्टीप्लाई में है तो RHS में जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को ये समझ में आएगा। अब चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे 3x+5/7x+3 इज इक्वल टू 7/5। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का ये सवाल है, जो हम लोग का रूल नंबर 4 था। तो चलिए हम
जो हम लोग का रूल नंबर 5 था। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 7x प्लस 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15x हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 7 7 जा 49x और ये हमारा क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे LHS और RHS को। तो यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है। तो हम लोग जानते हैं सेम नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे या सेम नंबर को ऐड करेंगे, जो हम लोग का रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड था। तो चलिए हम लोग इधर इसको इस वेरिएबल को हम लोग इधर लाते हैं। तो 15x माइनस 45x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, RHS में जब LHS में आएगा तो माइनस चेंज हो जाएगा, तो ये 49 माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 21 क्या है प्लस में और यहाँ पे 25 क्या है प्लस में, जब जाएगा RHS में तो माइनस में हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 34 हो जाएगा, माइनस 34 x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 30। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x बराबर 4/34। तो अब आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं आगे और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि किस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन के रूल का उपयोग करते हैं और किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं ऐसा तो आप लोग दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।